हेलो एंड वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। तो आज हम स्टडी करेंगे TY BCom सेमेस्टर 5th का कॉमर्स सब्जेक्ट, जो टोटली डिपेंड करता है मार्केटिंग में। तो आपको ये पूरी बुक जो है ये मार्केटिंग के ऊपर ही दिखाई देगी। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग सोच के हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, वो है प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट ही मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट को ही नहीं वाइटल करता है, इंपॉर्टेंस देता है, वो बाकी सारी चीजों को भी इंपॉर्टेंस देता है, जो हम इस पूरे बुक में समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में मेरे वीडियोस शेयर करो ताकि मुझे और लाइक्स और सब्सक्राइबर मिल सके। और आगे बढ़ते देखते हैं कि इस जो पूरी बुक है इसका कंटेंट क्या बताता है, हमें कितने चैप्टर्स है, क्या है। तो इसमें हमें दिख रहे हैं कि इसमें 4 चैप्टर्स है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग है, उसके बाद मार्केटिंग डिसीजन 1 है, मार्केटिंग डिसीजन 2 है एंड की मार्केटिंग डायमेंशंस है। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग विद अ वेरी गुड नोट। और मार्केटिंग इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में पहले भी अगर हम देखें तो मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हम सबको पता है। ये तो उड़ता उड़ता सबको पता है कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ बिजनेस, for his image of the product, for brand equity, for brand loyalty, for corporate image। तो ये सब चीजों के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी होता है। अगर हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे तो हमारी जो कंपनी है उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, हमारा क्या बिजनेस है उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर हम बड़े बड़े कंपनियों की बात करें तो वो लोग मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, वो लोग एड्स डालते हैं। कैसे एड्स डालते हैं? टीवीओ में एड्स डालते हैं, न्यूज़पेपर्स में एड्स डालते हैं। तो ये सारी चीजें जो है करते हैं। वैसे छोटे छोटे कंपनीज हैं, छोटे छोटे लोग हैं, वो लोग भी अपने बिजनेसेस को, अपने कंपनीज को बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर में एड्स डालते हैं, बैनर्स लगाते हैं, पैम्पलेट्स डालते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों करते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है, मार्केट में आया है, ये बिजनेस है, ये कंपनी है। और उससे क्या होता है, उससे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट तक पहुंचता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में भी मदद करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन होती है, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इमेज और बिजनेस के एक्सपेंशन में भी मार्केटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मार्केटिंग के बारे में हम समझ चुके हैं कि मार्केटिंग क्या है, जो ये पूरे 2 पैराग्राफ में उन लोगों ने समझाने की कोशिश करी। उसके नीचे उन लोगों ने दिया है डेफिनेशन। डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स कैरी करता है। लेकिन डेफिनेशन एज यूजुअल जो मैं हमेशा वीडियोस में बोलती हूँ कि प्रॉपर होना चाहिए, उसमें से एक भी चीज, एक भी वर्ड गायब नहीं होना चाहिए, तभी आपको जाकर 1 मार्क्स मिलता है। और अगर आपने गलत डेफिनेशन लिख दिया तो आपके मार्क्स भी कट होने के चांसेस है। बिकॉज डेफिनेशन क्या होता है, वो पूरे समरी को समझाने के लिए एक डेफिनेशन दी गई होती है। अगर डेफिनेशन ही गलत है तो सामने वाला जो पेपर चेक कर रहा है वो सोचेगा कि आपने समझा ही नहीं है इस चीज को, इसलिए वो आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी दे सकता है। इसलिए मैं अगर आपके दिमाग में अगर वो चीज पूरी तरीके से फिक्स है तो ही आप लिखे, वरना आप ना लिखे तो बेहतर होगा। अगला जो पॉइंट है इन लोगों ने बताने की कोशिश करी है वो नेचर एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग है। ओके, सो इन लोगों ने, अगर आप देखोगे तो डायग्राम भी यहाँ पर दिया है। उसके बाद इन लोगों ने डायग्राम के अंदर के जितने भी पॉइंट्स है उसको समझाने की कोशिश करी। एग्जाम में भी अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो बहुत ही इम्प्रेसिव पेपर बनेगा आपका। क्यों? क्योंकि डायग्राम से हमें समझ में आ जाता है कि आपको जो है चीजें समझ में आ चुकी है। तो आप क्या करिए कि डायग्राम जो है उसके लिए स्पेस छोड़ो और बाकी के पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। वरना आप बोलोगे कि मैंने तो बोली थी डायग्राम बना लो, डायग्राम में आप लोग टाइम वेस्ट कर दोगे, पॉइंट्स लिखना भूल जाओगे। तो पहला पॉइंट्स लिख लो, एंड में जब टाइम बचता है तब आप आके डायग्राम उस पर बना सकते हो। तो डायग्राम जब बन जाता है तो पेपर चेकर को एक इम्प्रेसिव पेपर दिखता है, बहुत अच्छा पेपर दिखता है, उसको समझ में आ चुका होता है कि इसको सब कुछ समझ में आ गया, इसके सारे पॉइंट्स दिख जाते हैं। ओके, तो इसलिए मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि आप लोग डायग्राम बनाओ। और मैं भी जब अपने एग्जाम्स देती थी तो मैं भी डायग्राम्स बनाती ही थी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इन लोगों ने लिया है सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब मार्केटिंग जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मार्केटिंग डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट जरूरी होता है, मार्केटिंग के लिए राइट प्राइस फिक्स करना जरूरी होता है, मार्केटिंग के लिए प्रमोशन अच्छी तरीके से करना जरूरी होता है। तभी जाकर आपकी जो इमेज है मार्केटिंग में, आपका जो प्रोडक्ट है मार्केटिंग में, उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। पहले आपने प्रमोशन किया, फिर जाकर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? राइट? आपने प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नहीं बनाया, आपके एरिया के कस्टमर्स, आप जहां पर मार्केटिंग कर रहे हो वहां पर वो चीज की जरूरत नहीं है, आप वहां पर जाके मार्केटिंग कर रहे हो, तो कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका कैसे कॉर्पोरेट इमेज बढ़ेगा?
इसलिए मार्केटिंग एक प्रोसेस इन्वॉल्व करता है जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला इन लोगों ने लिया है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद राइट प्राइस फिक्स करो, फिर उसके बाद उसका प्रमोशन करो, और फिर उसके लिए प्लेस डिसाइड करो कि कहाँ आपको ये चीज जरूरी पड़ेगी। अगर हम ऐसे एरियाज भी देखते हैं, राइट, ऐसे एरियाज भी देखते हैं जहां पर सिर्फ खाने की चीजें होती है, ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां पर सिर्फ फर्नीचर रिलेटेड चीजें होती है। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो ये चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए वो लोग वो ही चीज वहां पर रखते हैं। अगर फर्नीचर वाला है वो जाके मार्केटिंग खाने की जगहों पर करेगा तो क्या उसकी मार्केटिंग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बिकॉज कस्टमर जो है वो मोस्ट लाइकली खाने की चीजें वहां खाना पसंद करते हैं। तो मार्केटिंग जो है सही जगह पर सही टाइम पे होना चाहिए। द मार्केटिंग प्रोसेस इज कंटिन्यूअस नेचर, इन स्टार्ट्स विद मार्केटिंग रिसर्च एंड आफ्टर द सेल इट कंटिन्यूज विद कस्टमर्स फीडबैक एंड आफ्टर सेल सर्विस। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सिर्फ स्टार्ट ही नहीं एंड भी होता है वो आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑल सच थिंग। ऐसा ये फर्स्ट पॉइंट में हमने समझाने की कोशिश करी। अगले पॉइंट है आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग इज अंडरटेकन टू डिजाइन एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज आइडियाज. Marketer designs and distribute tangible goods like FMCG products and customer durables. Marketers sell intangible services such as that of banks, airlines, hotel, insurance, etc. In fact, every market offering includes a basic idea. A marketer of a face cream sells the ideas of beautiful person and that of soft drinks sells the idea of refreshment. तो हर चीज को गुड्स एंड सर्विसेज है, आइडियाज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो उनके दिमाग में भी एक आइडिया होनी चाहिए कि हम कैसे मार्केट करें उस चीज को। टिकटिंग की चीज है तो उसको किस तरीके से मार्केट में मैं शो करूं, वो आइडिया होनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें इस पॉइंट में उन लोगों ने शो करने की कोशिश करी कि आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज आर वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग द सेल ऑफ योर गुड्स एंड सर्विस। जैसे कि मार्केटिंग इज अंडरटेकन टू डिजाइन एंड सेल गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज आइडियाज, नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विस। हमारे पास क्या होनी चाहिए? आइडियाज भी होनी चाहिए, करेक्ट। Next is target markets. Marketing is concerned with target market. One cannot see everything to everyone or anything to anyone. Therefore, marketer have to selective and deciding the target market to buyers. वही चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि किस एरिया में हमें किस टाइप के लोग मिलेंगे और वहां पर हमारा प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो इफेक्टिव पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट मार्केटिंग क्या होता है। तो ये ऑल प्रिवेसिव का मतलब यह है कि द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मार्केटिंग उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके पास प्रोडक्ट है, जिनके पास कंपनीज है, तो उनको कॉर्पोरेट इमेज करने में इंपॉर्टेंट देगी मार्केटिंग, या फिर जिनके पास प्रोडक्ट्स है उनको मदद करेगी मार्केटिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मदद करती है। जैसे कि उन लोगों ने एग्जाम्पल पे हमारे पास एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करी, तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफर द राइट कोर्सेज, चार्जेस द राइट फीस, प्रमोट द कोर्सेज, तो क्या होगा? ये मार्केटिंग अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करती है तो क्या होगा उनके लिए इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि इनके पास और स्टूडेंट्स आएंगे। तो इस एग्जाम्पल से ये हमें बताना चाहते हैं कि नॉन ऑर्गेनाइजेशंस को भी मार्केटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर देयर बिजनेस। ओके, सो ऑल प्रिवेसिव। उसके बाद मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स। इन्वायरमेंट के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? कस्टमर प्रेफरेंस हो सकता है, कंपटीशन जो चल रही है मार्केटिंग में वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो जो मार्केटर है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको हमेशा से स्कैन करना चाहिए कि किस इन्वायरमेंट में उसको किस तरीके की मार्केटिंग करनी है और कैसे करनी है। सारी चीजों को अपने ध्यान में लेके, पॉलिसीज को लेकर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर, कस्टमर्स की प्रेफरेंस को लेकर, कॉम्पिटिटर्स को की स्ट्रैटेजीज को लेकर, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केटर को मार्केटिंग करनी चाहिए। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें लिखी गई। इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या मतलब होता है? सब साथ में मिलकर चलना। तो जब हम बात करें कंपनी डिपार्टमेंट्स की, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सब मिलकर जो है मार्केटिंग इफेक्टिव कराने में मदद कर सकते हैं। जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स है उसको स्पीडली मतलब इफेक्टिवली पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए वाइल डूइंग अ मार्केटिंग।
तो ये सारी चीजें हमें मार्केटिंग इस पैराग्राफ में या इस पॉइंट में समझाने की कोशिश करी हम लोगों ने। अगला जो पॉइंट है वो है सोशल इंटरेस्ट। नाउ मॉडर्न मार्केटिंग इंटेंस टू मेंटेन एंड एनहेंस कस्टमर एंड सोसाइटी वेलफेयर। अगर आप देखोगे अभी तो इको फ्रेंडली चीजें भी आने लगी है, तो सिर्फ प्रॉफिट ही मोटिव नहीं है, अभी सोसाइटी के बारे में भी सोचा जा रहा है, एनवायरनमेंट के बारे में भी लोग सोचने लगे, तो सोसाइटी सोशल इंटरेस्ट भी हो रहा है, तो मार्केटिंग में ये चीजें भी देखी जा रही है। अगला जो चीज है 8 पॉइंट वो है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। एक्सपांशन ऑफ बिजनेस में भी मार्केटिंग आपको लगता है कि प्ले करता है? जरूर प्ले करता है। एक्सपांशन ऑफ बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपकी बिजनेस जो है एक्सपांशन होने के कहीं ज्यादा चांसेस है। तो जो मार्केटिंग है वो एक्सपांड करता है बिजनेस को, बिकॉज प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलता है, आपके बिजनेस के बारे में बहुत से लोगों को पता चलता है। तो मार्केटिंग जो है एक्सपांशन करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग enables the firm to achieve marketing objective, increase in profit, increase in market share, brand image, brand loyalty। ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड इमेज बढ़ रहा है, ब्रांड रॉयल्टी बढ़ती है मार्केटिंग से। अब जैसे कि एप्पल फोन की मैं बात करूं तो एप्पल जो है एक ऐसा फोन है कि किसी को भी मतलब एक अगर कोई कस्टमर खरीद रहा है तो वापस वो जब उसका फोन उसको खरीदना वो वापस जाएगा उसके पास, तो वो एक लॉयल्टी बन जाती है। ब्रांड लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं कि हमने एक बार वो चीज यूज करी और हम वापस वो चीज खरीदने जा रहे हैं, वही ब्रांड की। तो ब्रांड लॉयल्टी बनती है मार्केटिंग से, कॉर्पोरेट इमेज बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो मार्केटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैचेस विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन द कस्टमर साटिस्फाइड। नहीं पहुंचता तो डिससेटिस्फाइड, करेक्ट। मीडियम है तो डिलाइटेड। So nowadays marketer must work towards not only customer satisfaction but they must delight the customer by offering value added services, correct। जैसे कि डिस्काउंट रखना, आफ्टर सेल सर्विसेज रखना, तो ये सब चीजों से क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। ओके तो ये सारी चीजें इस 10th पॉइंट में लिखी गई है। 11 पॉइंट में है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। मार्केटिंग कॉम्पिटिशन को मतलब होता है ना टक्कर देने के लिए बहुत ही काम करेगा। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी है इससे, क्योंकि हम इनोवेटिव डिजाइन लाएंगे, मॉडल्स लाएंगे जो काफी लोगों के पास नहीं होगा, तो ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, क्रिएटिव प्रमोशन स्कीम हम यूज कर सकते हैं जो हमें कॉम्पिटिशन में बरकरार रहने के लिए मदद करेगी थ्रू मार्केटिंग। कॉर्पोरेट इमेज जो हमने पहला ही देख लिया कि कॉर्पोरेट इमेज भी बढ़ता है। तो ये आज की इस वीडियोस के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आपको और भी चीजें समझाऊंगी जो इस चैप्टर के रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, जो समझने की कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को, मैं जरूर बताऊंगी। और ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पर उसको बंद कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टॉपर क्रिएशन। थैंक यू।